वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैंने अपने अंडे खा लिए थे। ये मल्टीविटामिन ओमेगा 3, D3 और K2 MK7 ये खाना है। D3 में लाइचेन पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसे, वो लिखा हुआ है। तो ये सप्लीमेंट्स भी आप पूरे हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारे खाने में हमें ये सब नहीं मिलता है। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। और ये सब मैं जो रेकमेंड करता हूँ, तो फिर मतलब जो मैं कंज्यूम करता हूँ वो मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कॉल पे सिर्फ। तो अगर आप भी मेरे प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जब क्लाइंट होते तो मैं सारे लिंक वगैरह भेज देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो। मल्टीविटामिन, डम्बल्स, जो भी मैं यूज़ करता हूँ, कैंपिंग टेंट भी कई लोग मांगते हैं। तो चलो यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। सत्याजीत बोल रहे हैं, बात सही है यार, धर्म फंसाता ही है और मूर्ख फंसते हैं। सारे धर्म फंसाते ही हैं भाई, कोई आज़ाद करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो धर्म चाहेगा हमेशा, धर्म वाले चाहेंगे हमेशा कि तुम उनके कुनबे में बन के रहो, उनके ट्राइब में ही रहो और उनका ट्राइब ज़्यादा बड़ा हो। इसीलिए वो ये भी तक बोलेंगे तुमको कई बार कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो, चाहे तुम्हारी वाट लग जाए, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तुम भाई कमाते कमाते मर जाओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हालत नहीं है खुद खाने की भी। और बच्चे वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा पैदा करो क्योंकि हम कम हो रहे हैं। नेतागिरी है ये। वो नेता जो है वो अपना वो कमा रहा है। तुम समझ जाना, कोई भी तुम्हें बोले तुम्हारी औकात से ज़्यादा बच्चे करने के लिए मत करना। पहली बात तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, और धर्म वगैरह इन सबको तो पहली बात तो मानो ही मत, कि तुमको कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन बकवास चीज़ों की। रचना सूरी 5893 बोल रही हैं, आप अपनी फ्रीडम से गाली दे रहे हो, दूसरा अपनी फ्रस्ट्रेशन से। बात तो एक ही है, एक्सप्रेशन ही। हाँ मतलब एक ही बात है। एक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये सब छोटी बातें हैं। गाली वाली ये क्या होता है, ये उनके लिए वो ज़्यादा होती हैं बड़ी बातें, जो थोड़ा छोटा सोचते हैं ना। जैसे मेरे को कोई गाली दे दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, मैं तो बस ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ। देखो, गाली दे दिया, मुझे ये बोल दिया, मेरे बारे में ये बोल दिया, ये जो 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 समाज में जो लोग रहते हैं ना, जैसे मैं तुम्हारे समाज में थोड़ी रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसीलिए भी बोलता हूँ कि तुम अपने समाज से बाहर निकलो पहले तो। क्योंकि किसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, ये बातें तुम्हारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है। अरे भैया, इन सब से कुछ नहीं होता है। किसी के बारे में तुम्हारी क्या इमेज है, वो क्या सोच रहा है, उसने तुम्हें क्या बोल दिया, इससे तुम्हें रियल टाइम में थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो तुम्हारे मानसिक तौर पे तुम्हें वो कर सकती है, अगर तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है तो। मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है, भाड़ में जाए। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे से तो छोटा ही है वो, जो मेरे बारे में बात कर रहा है वो मेरे से तो छोटा ही होगा ना, तुम समझो। और वैसे भी मेरे से बड़ा भी होगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रियल टाइम जो होता है ना, जो रियल चीज़ें जो वो होती हैं, वो ये होती हैं। तुम क्या अपना अपना बेहतर कर पा रहे हो। ये कॉफ़ी पिया मैंने अभी, अभी 4 अंडे उबाल के खाए मैंने, केचप और चाट मसाला लगा के। ये रियल इम्प्रूवमेंट है, ये करता है तुम्हारे चेंजेस। क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम इंजॉय करो, क्या तुम कपड़े पहन रहे हो, किस तरह का माहौल है तुम्हारे को, मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये हैं। कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल दिया, क्या सोच लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अपने आप को ना ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे मुद्दों पे खास तौर से, कि तूने मेरा कमेंट नहीं लिया, तू मेरे से डर गया। अबे भैया, मैं क्या बोलूं। तुम पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे को डराओगे यार तुम लोग, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, पर मैं सच में बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को डर लगता तो मैं बोल देता कि हाँ यार, बातों से कोई मैं डर भी सकता हूँ। मैं बातों से डरने वाला लग रहा हूँ तुम्हें। एक्सेप्ट कर सकता हूँ भले ही, एक बार को एक्सेप्ट करना मंजूर है मेरे को, मैं डर नहीं सकता। मैं डरूंगा कैसे, मतलब मैं किस चीज़ से, किस रीज़न से डरूंगा, मेरे को तो ये बात तक समझ में नहीं आती कि डर मतलब किस चीज़ से डरेंगे तुम। कोई ज्ञानी वाली बात बोल दोगे, मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ूंगा डर की वजह से। क्या बात कर रहे हो यार। मैं मेरे को जो तुम डर का मेंशन भी कर रहे हो ना, वो डर का रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को, तुम समझ रहे हो। तुम बोलो कि मैं डर जाऊंगा, अजीब बात मेरे को बहुत ही, मतलब मैं इस चीज़ को एनालाइज तक नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई किसी से डर कैसे सकता है। मतलब ये इनसे कि भाई ओ मेरे से ज़्यादा ज्ञानी बात कर देगा भाई, ये तो मेरे को डिबेट में हरा देगा, इससे डर लगेगा। ये डरने वाली बात है सच में। भाई, किससे बात कर रहे हो भाई। अबे यार,
मैं जितना डरना था ना, मैं मतलब मेरे को बेइज्जती भी मैंने बहुत सही, मैं डरा भी कई बार बातें करने से, पर वो मेरा फेज़ निकल चुका है बहुत पहले। एक टाइम होता है जब मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मेरे लाइफ में वैसा टाइम था कि मैं बहुत सारे अनजान लोगों से मिल रहा था, मैं अपने आप को ज्ञानी भी समझता था। फिर मैं एक टाइम आया कि मैं हार भी जाता था, और फिर धीरे-धीरे रिफ्रेश होते हुए मुझे पता चला इनके विचार मायने ही नहीं रखते, और मतलब उन्होंने मेरे को करेक्ट भी किया कई बार, मैं खुद भी गलत सोच रहा था, लेकिन वो फेज़ निकल चुका है। अब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता भाई। रचना सूरी 5893 बोल रही हैं, ही गिव्स सजेशंस, अ प्रशांत इम्प्लीमेंटेशन टेक्स गट्स। आचार्य प्रशांत इम्प्लीमेंटेशन टेक्स गट्स, ही गिव्स सजेशन मतलब आचार्य प्रशांत, हाँ अगर वो सजेशन देते हैं तो उतना ठीक है, वो सजेशंस अपनाओ। जैसे कुछ वीडियोस में उन्होंने बोला कि भाई बैडमिंटन खेलो, कुछ वीडियोस में उन्होंने बोला कि भाई जिम जाओ, ये रियल इंप्लीमेंटेशन है। कुछ वीडियोस में उन्होंने बोला ट्रैवल करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारी बातें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कई बार बोला कि भाई हमारी गीता ही खरीदते रहो, हमारे सेशन ज्वाइन करते रहो, हमको चंदा दो, हमारे संस्था को योगदान करो। ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका काम है, ये संस्था उनकी है तो उनका काम है। अगर उनको करना है फ्री में अपलोड तो यूट्यूब पे करें, नहीं करना है तो ना करें। दुनिया फिर भी उसी तेजी से बढ़ेगी बाबा, समझ लेना एक बात। जब भी ओशो भी आए तो भी उसी तेजी से थी, कोई आज होगा तो भी उसी तेजी से, कोई नहीं होगा तो भी उसी तेजी से बढ़ेगी। बाहर कोई तो सुनता नहीं है ना, डेनमार्क में तो नहीं कोई सुनता, न्यूजीलैंड में तो कोई नहीं सुनता ना इनको, है ना, तो भी तो बढ़ रही है ना, बढ़ती है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अपने आप बढ़ती है दुनिया। इन्वेंशंस हुए, एरोप्लेन बना, तब क्या इनके ये ओशो और इन सब के लेक्चर काम आ रहे थे क्या उसमें? अबे यार ये सब बातें तुम समझो, ये सब बातें दिमाग के लेवल पे ठीक है, तुम्हें शांत करने के लिए ठीक है, लेकिन वो तो बहुत सारी चीज़ें ठीक है। मैं एक बताऊं, एक ने कमेंट किया, वो थोड़ा लॉजिकल था, आज की वीडियो में कमेंट आया, उसने बोला कि भाई मैंने ये बोला था कि गीता करने में से फ़ायदा क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन क्या करा, तो उसका थोड़ा लॉजिकल एक चीज़, एक ही इतने सारे होते, एक ही बंदे का थोड़ा ठीक आया। उनने बोला कि मानसिक रूप से शांति महसूस होती है, जो कि मेरे को भी हुई थी पास्ट में। मैंने हमेशा देखो ये बोला ना कि अ, मेरे को एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया। अब एक कमेंट आया जो कि थोड़ा लॉजिकल है, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं डरता नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने थोड़ा लॉजिकल कमेंट किया, आज की वीडियो में किया है, अभी मैंने पढ़ूंगा कभी फ्यूचर की वीडियो में। उसने बोला कि मानसिक संतुष्टि मिलती है हमें। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये फील करने वाली बात है कि हम पहले एजाइल महसूस कर रहे थे, या भाग रहा था मन, इधर उधर भाग रहा था, पढ़ने से हमारा मन शांत हो गया। ये हुआ रियल उसका इफेक्ट, है ना, रियल इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं जिसे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो कई चीज़ों से हो सकता है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि हमें उसी समाज में रह के वहीं पे ही कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर गीता या ये सब हथकंडे अपनाओगे तुम कि भाई मेडिटेशन करोगे। लेकिन इससे भी इजी सॉल्यूशन तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम जाओ नदी किनारे कोई कॉटेज या ऐसा कुछ रह के देखो एक बार, उससे कई ज़्यादा शांति फिर तुमको मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। उसको समझना भी सीखोगे ना, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कि तुम गीता को पढ़ लोगे और फिर रहोगे उसी घटिया से मोहल्ले में या उसमें, तो तुम्हें थोड़ी शांति मिल गई, तुम उससे संतुष्ट हो जाओगे। भाई मैं डिनाई नहीं कर रहा उस चीज़ को, हो सकता है संतुष्टि मिली हो, मेडिटेशन से भी मिलती है उससे भी, लेकिन वो सही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो मानसिक शांति तुमको मिल रही है वो सही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें अल्टीमेट गोल से दूर कर रही है। कैसे, मैं बताता हूँ। कि मान लो तुम्हारा तुम्हारा जो लक्ष्य होना चाहिए ऐसा, जैसे मेरी जो 24 घंटे है मैं खुशी में बिताता हूँ, तो तुम्हारा भी वही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जब तुम इतने सारे केओस के बीच में जब रह रहे हो ना, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों के बीच में, लोगों के बीच में, तो ये चीज़ें क्या करती है, ये तुमको ना मानसिक थोड़ा थोड़ा सेटल करती रहती है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे दारू भी यही करती है, दारू भी उसको तुमको थोड़े टाइम के लिए सेटल कर देती है, फिर ऐसे मेडिटेशन भी करता है, ऐसे ही तुम्हारे को गीता भी करती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करती नहीं है, ये तीनों चीज़ें करती हैं। दारू भी करती है, ड्रग्स भी ले लोगे वो भी तुमको आउट ऑफ योर केयर्स निकाल देगी, तुम्हारे दिमाग के विचारों से तुमको दूर कर देगी। लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि भाई तुम पूरी ज़िंदगी में जो अपने जो 24 घंटे जैसे बीतने चाहिए वो तुम कर पाए या नहीं, उसकी तरफ तुम्हारा फोकस होना चाहिए। ये जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस जिसे बोलते हैं, ये टेम्परेरी सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम वहीं पे ही रहोगे फिर। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कमेंट आया बस वैलिड, जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ,
बाकी इतने सारे नल्लों ने वीडियो देखी, मेरे को ब्लेमिंग करने लग गए, या वैसे ही महान 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 ग्रेटेस्ट ऐसे बोलने लग गए गीता को या कुरान को अपने उसको। कोई कमेंट नहीं आया, एक थोड़ा वैलिड लगा। लेकिन ये बात तुम मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें पहले ही एक्सेप्ट कर रखी है, मैंने ये बात बोल रखी है कि हाँ ऐसा होता है। एक फेस था मेरा भी जब मैंने भगवत गीता पढ़ता था और मेरे को भी शांति महसूस हुई थी। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो भी समझना साथ में, क्योंकि ये बात तो मैंने खुद ही एक्सेप्ट कर रखी है। मैंने बोला कि जो फ़ायदे हैं वो मैंने पहले गिना रखे हैं, देख लेना तुम जाके। भगवत गीता का मेंशन मैंने कई बार किया है। लेकिन जो मेरा अल्टीमेट जो मकसद है तुमको आगे पहुंचाने का, वो ये है कि तुम अपनी पूरी लाइफ को 24 घंटे को डिज़ाइन कर पाओ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों ने गीता सेशन लिए या वो किए, वो जी तो उसी ढर्रे में रहे हैं ना आज भी, है ना, वो उसी मोहल्ले में जी रहे हैं, वो चेंज नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। और या फिर जो कर भी पाए वो अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से कर पाए। वो तो तुम कैसे भी, जैसे हमारे जो बाहर जो विदेश में जो लोग रहते हैं वो लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके भेज बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी भी गीता नहीं पढ़ी, कभी भी ये सब नहीं पढ़ा। यानी कि कॉमन सेंस में भी इतनी पावर होती है, जितनी गीता इंप्लीमेंट करा रही है उससे कई ज़्यादा तो कॉमन सेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस तुम्हारे को इंप्लीमेंट करा देती है, जो कि बाहर के लोग करते हैं। यहाँ के लोग तो फिर भी थोड़ा कम करते हैं। गीता पढ़ने वाले ये सब के तुमने देखे होंगे, मोटे मोटे पेट भी होते हैं बहुत सारे लोगों के। तुम समझे, मतलब कि रियल इम्प्लीमेंट होना ना होना डिपेंड करता है उसका। कुछ लोगों में हो जाएगा, जैसे कि तुम थोड़े हाई IQ के लोग हो तो तुम शायद उस चीज़ को समझ जाओगे कि भाई मानसिक रूप से संतुष्टि करती है, तो हम ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, तो हम हमारे पास टाइम ज़्यादा बचता है और फिर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये साइकिल हुआ पूरा, है ना। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। अगर तुम गीता को महान बोल दोगे या वो कर दोगे तो एक जो गलत कंसेप्शन बन जाएगा लोगों के दिमाग में, जो गलत एक धारणा बन जाएगी कि पढ़ने से ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होएगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ महान समझ के पढ़ लेते हैं और वो कर लेते हैं, पर इम्प्लीमेंटेड नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही अर्थ समझे ही नहीं उसका। इसीलिए मैं ये गलत बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा तो फिर कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस में तो गलत होने की संभावना ही नहीं है बिल्कुल भी। कॉमन सेंस में गलत होने की संभावना ही नहीं है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ ज़्यादा 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 बड़ा हथियार। कॉमन सेंस किसी भी गीता कुरान से ज़्यादा बड़ा हथियार है, अगर तुम समझ जाओगे तो। कॉमन सेंस ये कि भाई अगर इंडिया में अनहेल्दी लोग हैं तो वो किस रीज़न से हैं, तुम बस समझो, देखो, खोल के आंखों से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा खाना ऐसा है, हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ों में इतना केओस मच जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई होती है। ये कॉमन सेंस से दिखेगा तुम्हें, गीता में नहीं बताया जाएगा। गीता में बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन सेंस से दिखेगा तुम्हें ये। फिर इसका एक्शन क्या होगा? इसका एक्शन ये होगा कि जो छोटी चीज़ों में जहाँ पे तुम फंस रहे हो, उस मोहल्ले से पहले तो निकलो, उस परिवार से निकलो, ताकि तुम्हारी शक्तियाँ जो हैं, तुम्हारा जो टाइम है वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज हो सके और तुम्हारी ग्रोथ हो सके। जब तुम्हारी ग्रोथ हो जाए, जब तुम एक साल इंप्लीमेंट कर लिया तुमने, मान लो 2 साल, तभी भी तुमको लगे कि तुम्हें घर वापस जाना है या कुछ करना है, तो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम देखो। लेकिन अपनी ग्रोथ तो करो, कॉमन सेंस का इस्तेमाल तो करो, यूटिलाइज तो करो अपने समय को। छोटी चीज़ों में फंस जाओगे, क्या क्या मतलब रह जाएगा फिर गीता का और कुरान का, हैं? लड़ाइयाँ तो तुम्हारी ऐसी छोटे छोटे मुद्दों पे होती रहती हैं। वो सोच रहा है कि देखो, अभी जैसे वो सोच रहा है, एक बंदे ने कमेंट करा, वो सोच रहा है मैंने इसको गाली में हरा दिया, ये देख मेरा कमेंट नहीं पढ़ पाया, ये डर गया डर गया डर गया। भैया मैं सारे नहीं पढ़ सकता, मेरे को लिमिटेड टाइम होता है, मेरे को 30 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बनानी होती है, मैं नहीं पढ़ सकता सारे। डर गया, ये क्या होता है? मतलब इतनी छोटी लड़ाइयाँ हैं तुम्हारे, इतनी छोटे विजन है तुम्हारे कि तुम मेरे से जीतना चाह रहे हो या मेरे को हरा देना चाह रहे हो बातों में। ये है क्या? कहाँ जाओगे ऐसे? कहाँ जाओगे ऐसे? कहाँ पहुँचोगे? डिबेट में किसी को हरा दिया, मेरे बात का जवाब नहीं दे पाया, देख हार गया हार गया हार गया। एक बंदा है, उसने इतने सारे कमेंट करे उस वीडियो पे, मैंने उसे हाइड कर दिया। वो ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा था अपने आप को, मैंने उसका चैनल हाइड कर दिया। फिर दूसरे चैनल से आया, बोला तुमने मेरे कमेंट डिलीट कर दिया। भाई कमेंट नहीं डिलीट करे, मैंने चैनल से ही हाइड कर दिया तुझे। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे ज्ञानी लोग, नहीं चाहिए। ज्ञान बहुत है भाई, ज्ञान बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हमसे। मेरे पास तो जितना ज्ञान है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है? ज्ञान बहुत है, ज्ञान नहीं कलेक्ट करना मुझे, मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करना है भाई।
ज्ञान तुम्हारे पास भी बहुत है। जो भी मेरे क्लाइंट भी जो है ना, वो कई बोलते हैं कि भाई कुछ बता दो यार, कुछ आपको तो बहुत ज्ञान की बात। मतलब ज्ञान तुम्हारे पास भी है, तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन में कितनी चीज़ें करनी चाहिए, कोई बड़ी बात है क्या? है मल्टीविटामिन खा लेने चाहिए, है दूध पी लेना चाहिए, दही खा लेनी चाहिए, या कुछ भी, ये तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। फिर अपने मानसिक संतुलन से लेके, जैसे मान लो कि हमें नदी किनारे जाना चाहिए, है ना, हमें वाटरफॉल या नेचर में रहना चाहिए, है ना, ये मानसिक रूप से हो गया तुम्हें ग्रोथ करने के लिए। फिर करियर से ग्रोथ से रिलेटेड होगा कुछ, कि भाई वो काम मत करो, उस काम में टाइम वेस्ट मत करो जो तुम जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। जिस काम को तुम जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो ना, जैसे मैं इसको बनाना चाहता था ट्रैवल को, मैं उसके प्रति ही काम किया शुरू से। शुरू में तो वैसे अकाउंटिंग का किया था, वो गलत था, पर ठीक है, वो भी सीखने को मिलता है। तो तुम, जब तुम्हें, क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला नहीं था कोई लॉजिकल मलिक, तुमको गाइड मैं कर रहा हूँ, तो तुम ये बात समझ लो कि जब भी तुम पहली जॉब से ही, जब भी तुम कोई काम चुनो, तो ऐसा चुनो जो तुम्हारे उस जिंदगी के प्रति जा रहा हो, जो जिंदगी तुम्हें 24 घंटे वही काम करने का, 24 घंटे वही काम करने की आज़ादी देती है, सिर्फ उसी से रिलेटेड काम करना। ऐसे मत करना कि तुम्हें रहना है पहाड़ों में, जंगल में, फॉरेस्ट में, और तुम काम कर रहे हो इंश्योरेंस का वहाँ पे रह के, दिल्ली में या नोएडा में। तो फिर तुम इंश्योरेंस का काम जो पैसे के लिए कर रहे हो, वो एक तरह से टाइम वेस्ट जाएगा तुम्हारा। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा अगर मन है पहाड़ों में रहने का, या समुंदर पे रहने का, है ना, या खेती करने का, किसी का कुछ भी हो सकता है, डांस करने का, योगा करने का, जिम करने का इंटरेस्ट है तुम्हारा, फिटनेस में है, कोई आर्ट है, स्पोर्ट्स है, तो फिर उसी से ही रिलेटेड में जाओ, पहली जॉब से ही उसी से ही रिलेटेड काम करो, और कोई काम मत करो कभी भी। चाहे कम पैसे में करना पड़े, चाहे किसी का असिस्टेंट बनना पड़े, चाहे बिना पैसे के काम करना पड़े। बिना पैसे के तक मैं आ गया, मैं जीरो पे आ गया, देख लो अब। मैं बोलूँगा जीरो पे, सिर्फ तुम्हें खाना भी दे देना वो, तो भी करना, वो ही काम करना, पर पैसा आएगा भाई, धीरे धीरे आएगा। वो चेक करेगा, तुम्हें टेस्ट करेगा कि तुम कितने सिंसियर हो, कितने पैशनेट हो, पर वही करना जो तुम जो तुम लाइफ में आगे करना चाहते हो, उससे रिलेटेड ही करो। गलती से भी टाइम वेस्ट मत करना, और अभी कर रहे हो ना टाइम वेस्ट, तो भाई अभी के अभी जॉब छोड़ दो। अगर तुम्हें पहाड़ में रहने का शौक है, तो पहाड़ में जाके नौकरी करो ना, चाहे 10,000 की नौकरी मिले, चाहे खाने के लिए दे दे बस वो, पर जियोगे तुम, जियोगे उस लाइफ को, ये मेरी गारंटी है। और 15,000 तो मिनिमम होती है कहीं पे भी तुम सैलरी चले जाओगे तो, खाना रहना और सैलरी। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम रहना चाहते हो पहाड़ों में, करना चाहते हो ट्रैवल, या फिर कोई म्यूज़िक करना चाहता होगा, कोई डांस करना चाहता होगा, कोई बच्चों को कुछ सिखाना चाहता होगा, वही करो ना फिर। उसके ही असिस्टेंट बन जाओ, कोई तो कर रहा होगा उस चीज़ में पहले से काम, उसके असिस्टेंट बन जाओ। लाइफ एकदम मक्खन, मेरी है जैसे एकदम मक्खन। राजा त्रिपाठी 5 बोल रहे हैं। अब कमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, पर त्रिपाठी से देखते हैं आगे का। आचार्य आचार्य जी, क्या किसी का स्कूल कॉलेज हॉस्टल फीस पे करते हैं? बस फालतू का ज्ञान देता है। आचार्य एक पक्का वाला बिजनेसमैन है और कुछ नहीं। अरे हाँ यार, मेरे से तो अपोजिट दिया है देखो सवाल। देखो ऐसे होता है जब हम कभी स्टीरियोटाइप बनाते हैं, फिर हमारे स्टीरियोटाइप टूटते हैं। अब इसका त्रिपाठी सरनेम देख के मैंने सोचा कि बार बार, क्योंकि वैसे ही कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा कि ये ऐसा कमेंट करेगा, पर वैसा नहीं करा है इसने, अपोजिट ही करा है। और आचार्य के साथ जी भी लगाया है इसने। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर वो देखो, जो तुमने लिखा है ना, आचार्य जी क्या किसी स्कूल कॉलेज हॉस्टल की फीस पे करते हैं, अगर वो करते भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, तुम अच्छाई के ना गुलाम मत हो जाओ। कोई जो अच्छाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बुरा करने का लाइसेंस मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे उन्हें अंधविश्वास में डालने का लाइसेंस मिल जाएगा। यही तो ट्रैप है। तुम क्योंकि इस चीज़ को अच्छा मानते हो कि भाई किसी स्कूल कॉलेज की फीस दे दी, हॉस्टल को दे दी, तो अगर कोई बिजनेसमैन होगा, अगर वो तुम्हारी इस चीज़ को समझ जाएगा, तो वो यही करेगा। फिर यही करते हैं, हम एक पौधा लगाएंगे, हमारा प्रोडक्ट खरीदो। एवरी प्रोडक्ट यू बाय इज एन क्या बोलते हैं उसे यार, इज अ डोनेशन इन वन प्लांट, ऐसा करके ऐसे ऐसे लोगों ने स्कीम निकाल रखी है। तुम्हें लगता है ये ऐसा होता है क्या?
भाई सब मार्केटिंग गिमिक है, उन्हें ये बात पता है कि तुम इन चीज़ों से मैनिपुलेट हो जाते हो हम इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये एक पौधा लगाएगा, ये बच्चों की फीस में योगदान होगा, कैंसर पेशेंट के लिए जाएगा। अरे भैया वो उसका मर्जी है, वो अच्छाई करना चाहे तो अपने पैसे से करे, तुम क्यों खरीदोगे उसका प्रोडक्ट उस चीज़ के लिए? तुम पागल हो गया? तुम अपना बेस्ट सोचो, अपना भला सोचो, सेल्फिश बनो भाई। और वो करेगा कि नहीं करेगा ये कोई गारंटी है क्या? और करेगा तो क्या उसका लाभ नहीं मिल रहा उसे? हर चीज़ का लाभ मिलता है भाई। CSR नाम की कोई चीज़ नहीं होती। CSR में जितना पैसा जाता है ना, वो किस लिए जाता है कि तुम सबको पता चल गया तो क्या है, भड़वे हो ना तुम तो, बहन कमज़ोर गरीब। ना NGO का सच पता है तुम्हें, ना CSR का पता है, ना अच्छाई का पता है। कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। अगर ऐसा होता तो जंगल कट नहीं रहे होते, बढ़ रहे होते। बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं अभी भी। कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। भैया जिसको सच में लाभ करना होगा ना पेड़ के प्रति या किसी को भी, वो पेड़ लगाने की तरफ नहीं जाएगा। जब पेड़ कट रहे हैं तब उसकी आवाज़ कितनी बड़ी आ रही है, तब देखना। वहाँ पे तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो जाते हैं, वहाँ पे तो आवाज़ नहीं उठाते वो, फिर कल को बोल देते हैं हम एक पौधा लगाएंगे। तुम्हें दिख नहीं रहा है? जब पेड़ कट रहे हैं तब तो वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। कोई कोई उठा पाता है क्या? एक साइन होता है ना एक पेज पे, एक 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 कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे ही साइन होता है एक नेता का, ये सारे लोग पूरी मेहनत सब गड्ढे में चली जाती है। और मेहनत भी क्या, ये अपनी छवि नहीं सुधार रहे क्या उससे, पौधे लगा लगा के? जब अपनी छवि सुधार ही रहे हैं, जब उसे डिजिटल में वो प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, देखो हमने इतने पौधे लगाए, हमने ये बीच साफ कर दिया, तो क्या वो फायदा नहीं है? वो सीधा सीधा फायदा है। कोई है वो बोल रहा है हमने इतने पेड़ लगा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया तो फायदा तो ले रहा है ना तू, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है उस चीज़ की, फायदा ले रहा है, इमेज चमका रहा है अपनी। जब तुमने इमेज चमकाई ली, जब तुमने पब्लिक लाइफ में डाल ही दिया, उस चीज़ का बेनिफिट ले ही लिया और डोनेशन भी मांग लिया लोगों से, फिर क्या भलाई हो गई? कैसे हो गई वो भलाई बताओ? क्यों हो गई भलाई? ये ट्रैप है, इन चीज़ों में मत पड़ो। अच्छा ही देखा वो तुम समझ गए बस, ओ भाई ये अच्छा काम कर रहा है। अरे भैया वो सबसे घटिया इंसान होगा जो ज़्यादा अच्छाई दिखा रहा है, वो पोस्ट कर रहा है। इनसे अच्छाई नहीं होती है। पेड़ लगाने से पेड़ बढ़ते नहीं है, ये एक बात समझ लो। पहली बात तो तुम, अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम सबसे बड़े भड़वे हो। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में, पेड़ लगाने से पेड़ नहीं बढ़ते। पेड़ को काटो मत बस, पेड़ का जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है, उसको काटने मत दो, तब होगा ऐसा। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है ना। वो कंपनी इतने प्रोडक्ट्स बना रही है, उस प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट जब बिकता है ना तो एक पेड़ कटता है। तुम्हें मालूम भी है ये बात? प्रोडक्ट्स तुम इतने सारे यूज़ कर लेते हो डेली, हैं? बाथरूम देखो, लोगों के इतने सारे ट्यूब्स रखे रहते हैं, उसके अंदर ये मॉइस्चराइज़र, ये फेस वॉश, 4 तरह के फेस वॉश, 4 तरह के मॉइस्चराइज़र, 4 तरह के शैम्पू, कंडीशनर, और बोल रहे हैं कि हम तो एनवायरनमेंट का भला चाहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जंगल कटेगा। भाड़ में जाओ तुम्हारी ये जो एक एक पेड़ लगाने वाली बातें होती है ना, हज़ार हज़ार, हमने यहाँ पे 5,000 पेड़ लगा दिए। घंटा घंटा, थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि भैया जो आज पेड़ लगाए हैं उसको बनने में कितने 100 साल लगते हैं, मजबूत पेड़ बनने में। ऐसे ही नहीं होता है। और जो जिसको 5,000 साल लगे जिस पेड़ को बनने में, उसको काट तो एक दिन में दिए गए ना, एक ही साइन करके जंगल का जंगल कट गया। तुम्हें ये कंपैरिजन भी लगता है कहीं से कि भाई हमने 1,000 पेड़ यहाँ पे काटे और 1,000 पेड़ हमने लगा दिए, तो एक एक बात है ये कोई? मान लो 1,000 पेड़ काटे और 5,000 पेड़ नए लगा दिए, तो भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये 1,000 पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई पेड़, टाइम लगता है। कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। वो समझ रहे हैं कि 1,000 पेड़ काट दिए एक कंपनी ने और उसने 5,000 पेड़ यहाँ पे लगा दिए, तो ये दोनों बातें इक्वल हैं। अबे भैया NGO? भैया कोई NGO नहीं है यहाँ पे, समझ लेना ये बात। क्या है, जब बच्चों के लिए काम कर रहा हो, गरीबों के लिए कर रहा हो, हैंडीकैप के लिए कर रहा हो, कैंसर पेशेंट के लिए कर रहा हो, कोई नहीं है। सब अपना पेज चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज है सबका, मार्केट कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, वो नेताओं का पैसा घुमा रहे हैं वो अभी तुम ना कभी CA फर्म में काम करोगे ना तो तुम्हें ये बातें पता चलेगी कि NGO क्यों बनाए जाते हैं, ट्रस्ट
सोसाइटीज़। तुम बहुत छोटे इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बहुत भोले हो तुम, भोले हो, बच्चे हो तुम। बहुत गेम बड़ा है और तुम छोटे प्यादे भी नहीं हो। ये जो अच्छी अच्छी जो तस्वीर दिखाते हैं ना, तुम्हें लगता है कि अच्छे हो गए। भैया, मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मेरे को सोशल मीडिया का एक एक वो पता है, और साइकोलॉजी ऊपर से पता है मेरे को। कोई नहीं है ऐसा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये अच्छाई और बुराई के छलावे से बाहर आ जाओ पहले तो। कोई अच्छा बुरा है नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं है। प्रैक्टिकल में रहो। इस धरती पे जिस जिस रफ्तार से बढ़नी है वो बढ़ेगी, उसे तुम रोक भी नहीं सकते। और अगर नहीं बढ़नी है, जो चीज़ नहीं बढ़ेगी वो तुम घटा भी नहीं सकते। तो फिर एंजॉय करो, खेलो, तुम भी खेलो। भला मत सोचो, या कोई भला कर रहा है तो उसके ताली मत बजाओ उसके लिए। वो तिनका भी नहीं हिला सकता। जिस पेस से भी बढ़नी है ना, ये वो ऐसे ही बढ़ेगी। तिनका भी नहीं हिला सकता कोई। इंजॉय करो इस लाइफ को, अपने शरीर को बेहतर बनाओ, मज़े करो। समझ गए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और हाँ भाई, मैं डर गया तुम्हारे कमेंट्स से।